बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी स्पैगेटी टमाटो सॉस के साथ, जो कि घर में तैयार करेंगे। बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं सॉस की, और बहुत ही कम मसालों में ये तैयार हो गई हमारी स्पैगेटी। और रेस्टोरेंट स्टाइल से हो गई, घर में जो भी हो। और आसान तरीके से मैं बताऊंगी, उसके कुछ सीक्रेट बताऊंगी जो कि हमारी स्पैगेटी को चार चांद लगा देंगे। तो शुरू करते हैं मज़ेदार सी स्पैगेटी। पहले पैन लेंगे, उसे गरम किया और ऑयल डाला, इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून। और लहसुन है 1 टेबल स्पून, क्रश किया हुआ, बारीक चॉप कर लें या क्रश कर लें। इसे हल्का सा ही पकाना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, कलर नहीं देना। सिर्फ ये देखना है कि अच्छी सी खुशबू आई है ना, तो हम इसमें अपने दूसरे मसाले डालेंगे। फ्लेम मैंने हाई नहीं रखा हुआ, मीडियम रखा हुआ। जब फ्लेम हाई करूँगी तो वो मैं आपको बताऊँगी। ये जैसे इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी ना, तो बस ये चिकन इसमें गया। चिकन है 250 ग्राम, लंबे लंबे स्लाइस में मैंने काट लिया, जिसे जूलियन कटिंग कटिंग भी आप कह सकते हो। और इससे मैंने हाई फ्लेम मैंने अब कर दिया, और इसे हाई फ्लेम पे ही जल्दी से हमने कुक करना है। यही इसका सीक्रेट है। आप हल्के में करोगे ना, तो इसमें जो पानी है ना चिकन का, वो आएगा, तो वो जो कि फिर मुश्किल है। तो जैसे ये चिकन मैंने किया ना, तो इसको, ये पानी इसका ड्राई हो गया, अच्छी सी खुशबू आ रही, बहुत अच्छी सी। चिकन भी अच्छा सा तकरीबन गल चुका है, अभी थोड़ी सी कसर है इसमें। अभी मैं थोड़ा सा इसे और पकाऊंगी। तो इसके बाद मैंने डाल दी हरी मिर्च, ये है 4 से 5 अदद। बहुत बारीक काटनी है, मोटी वाली काटनी नहीं है, मुंह में आनी ही नहीं चाहिए। पक पक के ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी हरी मिर्च। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा हरी मिर्च कर सकते हो। ये अभी तक मैंने हाई फ्लेम रखा हुआ है इसका। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, थोड़ा सा इसे कुक किया। ये है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो आप मत डालें, लेकिन जायका अच्छा आता है इससे। और सिरका मैंने डाला है 2 टेबल स्पून फुल भर के, 2 से 3 टेबल स्पून भी अगर खट्टा चाहते हैं। और ये है पानी, जो चिकन है, थोड़ी सी जो कसर है उसे मैंने सही करना है, गलाना है। तो अब मैंने जो इसका फ्लेम है, मैंने लो तकरीबन कर दी है। यानी कि जो है ना दम वाली आग, उस पर रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखते हैं फिर दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कम आग पे था, पानी थोड़ा सा कम था ना, तो ये अच्छा सा पक गया है, लगा भी नहीं है नीचे से। और ये मैं साइड पे कर रही हूँ। फ्लेम अभी तक मैंने लो रखा हुआ है। ये गाजर पहले डालूंगी। गाजर लिए मैंने एक जूलियन कटिंग। ये पहले इसलिए कि ज़रा ना ये जो प्याज और शिमला मिर्च है ना, उससे ज़रा ये कम जल्दी गलती हैं, इसलिए पैन पैन गरम है ना, तो ये डाली है तो कुक हो चुकी है। 1 मिनट मैंने उसे फ्राई किया है। अब मैं सब्ज़ी दूसरी डालूंगी। एक प्याज मैंने ली, वो भी जूलियन। और शिमला मिर्च बड़े साइज़ की एक ली, वो भी जूलियन। ये जूलियन ही इसमें जाएगी। इसे भी एक 1 मिनट मैंने सिर्फ कुक करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर ज़्यादा इसे पकाएंगे ना, तो ये फिर इसका जायका और बिल्कुल ही ये जैसे ऐसे जैसे मेल्ट सी नहीं हो जाती सब्जियां, इस तरह नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी होनी चाहिए। और जायका भी अच्छा आता है इससे। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे सब्ज़ी का। जो फ्लेम है वो अभी तक लो रखा हुआ है मैंने, यानी कि दम वाली आग पे। और ये केचप, ये मैंने सॉस जो तैयार किया टमाटो सॉस, ये टमाटर 4 लिए, बॉयल किया, उन्हें पीस लिया सिंपल। और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून डाला, और उसे पका लिया अच्छा सा। और पीस के ये आपके सामने मैं इसमें शामिल कर दिया। ये केचप है, नेशनल का केचप, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो आप भी ये चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा अगर लूँ केचप बाहर का, तो मैं नेशनल का ही लेती हूँ। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिए। और फ्लेम जो है अभी तक ही लो है। ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको हिसाब रहे। ये है चाइना नमक, डाल देंगे तो बहुत ही मज़े। अक्सर रेस्टोरेंट वाले यही डालते हैं। और यह है नमक 1 टीस्पून, थोड़ा सा मैं ऊपर और बाद में डालूंगी चेक करके। तो आप अपने बैलेंस अपने हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। इसे मिक्स किया, सिर्फ मिक्स ही करना है बस। सब्जियां चिकन सब कुछ पक चुका है। जो टमाटो सॉस डाला है वो भी अच्छा सा कुक किया है, पीसा है, उसमें सारी चीज़ें डाल के तो वो शामिल कर दे। ये है ऑरिगेनो, और ये भी 2 पिंच आप डालो इसमें। ये भी इसमें जायका बहुत अच्छा आता है, ऑप्शन है, अगर डालना चाहे तो डालें। रेस्टोरेंट में ये तमाम चीज़ें जाती हैं, तभी हमें मज़ा आता है। तो हम चाहते हैं कि हम रेस्टोरेंट जाएं, तो ये सब चीज़ें घर में रखें, बनाएं। जो लवर हैं इसके स्पैगेटी के, पास्ता के, तो ज़रूर चीज़ें रखा करें अपने पास।
अच्छे जायके के लिए। ये स्पैगेटी मैं बॉईल कर चुकी हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे बॉईल किया ज़्यादा पानी डाल के, और ये आधा पैकेट मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ स्पैगेटी का। तो इसके बाद मैंने ठंडे पानी से जब बॉईल हो गई इसे धो लिया और 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लगा के हाथों से अच्छा सा खोल दिया ताकि एक जैसा खुला खुला रहे, जुड़े ना। ये आपके सामने सब स्पैगेटी जो है ना अलग अलग सी है। इस तरह आप करेंगे ना स्पैगेटी आपकी बिल्कुल अलग अलग सी नज़र आएगी, जुड़ेगी भी नहीं और आटे आटे जैसी भी नहीं होगी, जो कि ठंडे पानी से हम फ़ौरन इसे धो देंगे, ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ, 2 चम्मच से ही ये अच्छा सा मिक्स हो जाता है। अगर 1 से करना चाहें तो कर लें, आपकी मर्ज़ी। और ये है स्पैगेटी जब मैं बॉईल करती हूँ उसका पानी जो होता है मैं ज़ाया नहीं करती, 1 प्याली मैंने वो इसमें डाल दिया। इसलिए ज़ाया नहीं करती कि इसके लिए ना ये ज़रा इसका जो है ना जूसी जूसी हमें लगे, तो ये इसी से लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी या यखनी डालने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। तो आप स्पैगेटी का पानी ज़ाया ना करें, वो रखें। जितना आपको इसका सॉस चाहिए, जितनी आपको जूसी चाहिए, आप उतना उसका पानी अपने हिसाब से डाल लें, तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा इसका जायका होगा। ये काली मिर्चें मैंने डाल दी, और मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें। ससनी ऑयल 4 से 5 कतरे आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने, ये भी ऑप्शन है। रेस्टोरेंट में ये भी डालते हैं तो इसका जायका आपको पता है कि फिर अच्छा लगता है। ये आप रख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप और चाइनीज़ बनाएंगे, सूप बनाएंगे, ये हर चाइनीज़ चीज़ में जाता है। तैयार है, ढक के रख दें थोड़ी सी देर के लिए, और इसके बाद ये डिश आउट करें। मैं आपको पैन में ही डिश आउट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी में ही मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है आप सबको। तो इसकी तैयारी मैंने बता दी, इसका सीक्रेट भी बता दिया, टिप्स भी कुछ आप सबके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, इसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और इन्जॉय करें, इसी तरह की रेसिपी तैयार करके मुझे बताएं कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताया करें किसने ये रेसिपी बनाई। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।